छोटे छोटे टॉपिक्स से हम साइंस की शुरुआत करते हैं ताकि दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो, है ना। और बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से अपन को पूरा जो साइंस है, जो सिलेबस है साइंस में, वो सब कुछ समझ में आएगा भी और याद भी हो जाएगा। एक बार में अगर अपन सारा सब कुछ एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे तो पूरा क्या जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक अगर हम रोज याद करें, एक दो टॉपिक रोज पढ़े, तो हमें हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, परमानेंट दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं कार्य और ऊर्जा। जो कार्य है उसको लिखते हैं W से, बल व विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। बल को कार्य को लिखते हैं W से, बल को F से, विस्थापन को S से। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा और मात्रक होता है इसका जूल। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण, किसी भी वस्तु में गति के कारण अगर कोई ऊर्जा है तो उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे कोई क्रिकेट की बॉल आ रही है स्पीड से और वो टकराती है विकेट से, है ना, तो उस के अंदर, बॉल के अंदर हमारी ऊर्जा ट्रांसफर हो गई। ठीक है, और जब वो टकराई विकेट से तो विकेट, उस बॉल की ऊर्जा कहाँ चली गई, विकेट में चली गई। तो गति के कारण क्या उत्पन्न हो गई, ऊर्जा उत्पन्न हो गई, गतिज ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन के कारण, मतलब कि जैसे मान लो धनुष बाण है, धनुष लिया और धनुष को अगर खींचेंगे नहीं, अपन बाण को अगर खींचेंगे नहीं तो और ऐसे रख देंगे तो यहीं गिर जाएगा। हमने क्या किया, उसकी बाण की स्थिति में परिवर्तन किया और उसको यूं खींचा, तो उसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन। तो उसमें क्या आ गई, ऊर्जा, ताकि वो आगे दूर तक जा सके। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। E के 1/2 mv², EPmgh। कोई वस्तु है जिसको, कोई किसी द्रव्यमान की वस्तु है, उसको ऊंचाई पर यूं उठाएंगे किसी हाइट पे, तो जो हाइट होगी वो h हो गई, कितनी ऊंचाई हुई उसकी, तो h का मान आ गया m, जो वजन है उसका, द्रव्यमान है वस्तु का, वो m रहा। और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8, लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो इसको हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो m जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान है वो m है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है वो हाइट होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। और ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये समाप्त नहीं हो सकते, कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जबकि अनवीकरणीय समाप्त हो सकते हैं, मतलब इनकी जो सीमित मात्रा है और इनकी असीमित मात्रा है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, सूर्य के कारण ऊर्जा, हवा के कारण, पवन के कारण ऊर्जा, ज्वार भाटा के कारण ऊर्जा, और भूमि के ताप के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। जबकि अनवीकरणीय, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और न इसका विनाश होता है। केवल और केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, न तो इसका निर्माण होता है न इसका विनाश होता है। ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। शक्ति बोले तो P, पावर, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। P बराबर W/T। W कार्य, T समय, मात्रक होता है वाट, बड़ा होता है किलोवाट। 746 वाट बराबर होती है एक अश्व शक्ति। HP एक हॉर्स पावर, 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर, ये होती। विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर VI, मतलब विभवांतर गुणा विद्युत धारा। विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल को कहते हैं विद्युत
शक्ति, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के खर्च करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर VI होता है, मात्रक होता है इसका वाट, और बड़ा मात्रक होता है इसका किलो वाट। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है, जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको तंतु बोलते हैं, फिलामेंट, वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि यह अत्यधिक ताप पर भी पिघलता नहीं है। जो इसका गलनांक होता है वो गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, इतने तापमान पर ये पिघलता है। इसलिए जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, अत्यधिक होता है। विद्युत ऊर्जा, ये तो है विद्युत शक्ति, ये है विद्युत ऊर्जा। इसको मापते हैं हम किलोवाट घंटा में, मतलब जो विद्युत ऊर्जा अपन खर्च करते हैं उसको मापते हैं किलोवाट घंटा में, kWh। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, जो अपने घरों में बिजली आती है और उस बिजली का जो बिल आता है वो आता है यूनिट में। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। विद्युत सेल का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ई वोल्टा ने, और यह करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सेल जो होते हैं दो प्रकार के, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि द्वितीयक सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और फिर वापस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये काम करता है द्वितीयक सेल, क्योंकि